माय नेम इज फाल्गुनी चौधरी। वेलकम टू विनायक इन्फोटेक। आज हम बात करेंगे यूजर्स के बारे में। यूजर्स होता क्या है? अगर सिंपली बोलते हैं, कोई टेक्निकली बात नहीं करते हैं, यूजर मतलब होता है कोई भी चीज का यूज करने वाला। सपोज आपके पास एक मोबाइल है और वो मोबाइल का यूजर है आप। अगर यूजर के बारे में हमको डिटेल में समझना है तो तीन चीज जानना जरूरी है। पहला है आपका यूजर आईडी, दूसरा है पासवर्ड, तीसरा है ग्रुप। अभी यूजर आईडी क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आप एक क्लास में पढ़ते हैं और उस क्लास में आपके जैसा सेम नाम का और एक स्टूडेंट है जिसका सरनेम भी सेम है। तो क्लास में आपको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? आपका रोल नंबर से, क्योंकि रोल नंबर आपका यूनिक आईडी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का केस में भी ऐसा ही है। यूजर आईडी ऐसा एक आईडी होता है जो यूनिक है और आपके लिए ही वो एलोकेट किया जाता है। अभी हम लोग आते हैं पासवर्ड में। पासवर्ड क्या होता है, मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आपका घर पे एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को आप और आपका भाई दोनों यूज करते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि आपका भाई आपका डेटा देखे और आपका भाई भी नहीं चाहता है कि आप उसका डेटा देखो। अभी यूजर आईडी जो होता है वो सबको पता होता है क्योंकि वो यूनिक आईडी है, आपको वो आइडेंटिटी देता है। तो आप दोनों का डेटा के बीच में एक सिक्योरिटी होना जरूरी है जो खाली आपको ही पता होगा। ये सिक्योरिटी होता है आपका पासवर्ड। अभी मैं ग्रुप में आता हूं। मैं और एक एग्जांपल देता हूं ग्रुप को समझाने के लिए। आपका घर पे आपका मम्मी खाना पकाती है, आपका पापा पैसा कमाते हैं और आप दोनों भाई स्टूडेंट है। मतलब सबका अलग अलग काम करने का टाइप है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऐसा होता है कि डिफरेंट यूजर डिफरेंट काम करता है, तो उनके काम करने के टाइप के हिसाब से उनको कैटेगरीज किया गया है और इस कैटेगरीज को बोला जाता है ग्रुप। अभी चलिए हम लोग लैपटॉप का स्क्रीन में जाते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं। चलिए मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया हूँ। यहाँ पे सर्च में लिखता हूँ मैनेज। तो यहाँ पे दिख रहे एक कंप्यूटर मैनेजमेंट, क्लिक कर दिया। कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया। एक कंप्यूटर मैनेजमेंट एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है। अलग से हम मुझे वीडियोस बनाना पड़ेगा। इसका हर एक ऑप्शंस के बारे में मैं बात करूँगा उसमें, लेकिन आज खाली हम लोग खाली यूज़र के बारे में ही देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स है। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूजर्स और ग्रुप्स का दो ऑप्शन है। ओके, तो पहले मैं ग्रुप्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आपका दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से टोटल 19 ग्रुप्स है इसमें। बट हमारा अभी का फिलहाल जो काम का है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा है गेस्ट और तीसरा है यूजर्स। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि खाली हमारा ये 3 ग्रुप से काम का है, बाकी का नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो ग्रुप्स है ये ग्रुप्स का एक अलग फंक्शन है, अलग काम है। बट थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे ये ग्रुप्स बेसिकली कोई स्पेसिफिक सर्विस रिलेटेड ग्रुप्स है। मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक सर्विस का कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है, ऐसा ग्रुप। जैसे ये ग्रुप है IIAS IUSRS। तो ये ग्रुप बेसिकली आपका क्या करेगा, ये
विंडोज़ का जो आईएएस सर्विस है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वैसे ही बाकी सब यूज़र्स का वैसे ही है, क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेटर सब काम कर सकते हैं, बट हर यूज़र को हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दे सकते। ये देना पॉसिबल नहीं है। उसको टास्क के हिसाब से ही हमको उनको परमिशन देना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर मतलब फुल कंट्रोल हो जाएगा ओएस के ऊपर। अगर यूज़र को पता नहीं है और उसने कुछ गलत कर दिया तो दूसरा फंक्शंस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्या होता है, जिसका जो टास्क है उसको वही ग्रुप में डाला जाता है और उसको वही रोल दिया जाता है। एनीवे, तो अभी ये सब के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब उसी हिसाब से आप समझ लीजिए। बाकी सारे के सारे यूज़र मोस्टली आपका कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर तो आपको पता ही है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब ये ओएस का कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। ऐसा कोई टास्क नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मतलब फुल राइट्स है उसको। अभी नेक्स्ट आता है, मैं नेक्स्ट पहले यूजर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। यूजर्स मतलब है नॉर्मल यूजर है जो नॉर्मल आपका काम कर सकता है। वो मेनली इंस्टॉलेशन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा, मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन बाकी कोई भी नॉर्मल यूज़ करने का काम कर सकता है। आप इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन ओपन करके उसमें काम कर सकते हो, लाइक एक्सेल में काम कर सकते हो। और गेस्ट क्या होता है? गेस्ट मतलब ये यूज़र्स और गेस्ट लगभग सिमिलर है। खाली गेस्ट कब यूज़ होता है? जब आप सपोज़ पीसी है, जो पीसी को मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, हमको पता नहीं है कि कौन यूज़ करने वाला है, तो हम लोग उसमें गेस्ट यूज़र डाल के रखते हैं और गेस्ट यूज़र से कोई भी वो मशीन में एक्सेस कर सकता है। मतलब यूज़र और गेस्ट में डिफरेंस इतना है कि यूज़र में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा, जिसके हिसाब से आपका जो डेटा है, वो डेटा आपके लिए सेफ रहेगा। बाकी कोई उसको देख नहीं पाएगा। बट गेस्ट जो ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी यूज़र गेस्ट प्रोफाइल में लॉगिन कर सकता है। उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन में नहीं है और कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए क्या है, रिकमेंडेशन ये है कि गेस्ट यूज़र में कोई अपना डेटा मत रखिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नॉर्मली आपका जो लाइब्रेरी में मशीन्स होते हैं, जो आपका नॉर्मल डे टू डे यूज़ करने के लिए, कोई बुक सर्च करने का या इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए, वो उसमें नॉर्मली गेस्ट यूज़र ही होता है। अभी ये गया आपका गेस्ट यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर्स। अभी मैं आपका यूज़र्स में आते हैं। अभी यूज़र्स मेरे यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स रहेगा शायद बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैं बताता हूँ। जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र आपके पास रहता है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएट होता है, गेस्ट वाला यूज़र क्रिएट होता है। ओके, अभी मैं आपको एक यूज़र बना के दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी का प्रोसेस हम लोग देखें। पहले मैं आपको यूज़र एक बना के दिखाता हूँ। आप इसके ऊपर, जैसे मैंने बताया, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद न्यू यूज़र में डालिए यूज़र नेम। अभी यूज़र नेम मैं टेस्ट 1 टेस्ट करके एक यूज़र है, मैं टेस्ट 1 लिखता हूँ। फुल नेम, मेरा नाम फाल्गुनी चौधरी है, तो फाल्गुनी चौधरी। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी कर सकते हैं। अ, आप चाहे तो यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद ये एक ऑप्शन है, आप देखिए यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी जैसे फर्स्ट टाइम आप यूज़र में लॉगिन करेंगे, वैसे ही को एक पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछेगा और आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ही आप आपका प्रोफाइल में जा सकते हैं। अभी ये कब यूज़ होता है, मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ में कब इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। सपोज़ आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं, आप आइटम एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपके एम्प्लॉई को एक कंप्यूटर देने वाले हो। तो जब देते हैं, आप नॉर्मल एम्प्लॉइज़ को पता नहीं होगा कैसे उस पे यूज़र क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उसमें यूज़र क्रिएट करके देगा, एक फुल पासवर्ड क्रिएट करके देगा। यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा, वैसे ही उसको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन, इसको मैं अनचेक करता हूँ। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ये ऑप्शन मैं क्लिक करूँगा तो यूज़र पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड नेवर एक्सपायर। मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो पासवर्ड, जैसा पासवर्ड आपका रहेगा वैसा ही लाइफ टाइम तक आपका वही पासवर्ड रहेगा जो फर्स्ट टाइम कोई एम्प्लॉय ने दिया होगा। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आफ्टर 72 डेज़ आपको ऑटोमेटिकली पूछेगा कि पासवर्ड चेंज करो।
तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आपका अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, मतलब अगर मैं ये ऑप्शन एनेबल करूँगा और क्रिएट करूँगा तो ये कोई भी यूज़र इसको लॉगिन नहीं कर सकता, वो अकाउंट डिसेबल देगा, हालांकि वो यूज़र एग्जिस्ट करेगा। तो अभी मैं नॉर्मल एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट करके छोड़ता हूँ। ओके, अभी इसको क्लोज करता हूँ, मैं निकालता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे टेस्ट वन यूज़र क्रिएट हो गया, मेरा फाल्गुनी चौधरी यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैं वो चीज़ आपको दिखा नहीं पाऊँगा। मैं सोचता हूँ कि चलिए मैं टेस्ट ऑन यूज़र में लॉगिन करूँ, तो आपको टेस्ट ऑन करके यूज़र नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा फाल्गुनी चौधरी, जो फुल नेम है वही दिखेगा, हालांकि बैकग्राउंड में ये टेस्ट ऑन ही यूज़र है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ऑन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। अभी देखिए पहले है आपका सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड मतलब अगर आप इसको एडमिन की तरफ से पासवर्ड आप यूज़र का रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेट पासवर्ड करेंगे तो आपका प्रोसीड और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब रिटर्न में आता हूँ, ऑल टास्क में वो भी वही बोलता है कि सेट पासवर्ड का ऑप्शन, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट आपका यूज़र डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिनेम यूज़र, अगर यूज़र को आप रिनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिनेम यूज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, इसको टू कर देता हूँ, हो गया आपका यूज़र रिनेम हो गया। अभी मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं जो ये वाले ऑप्शंस में आपको, आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं यूज़र क्रिएट करने के बाद कि यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, अकाउंट इज डिसेबल, ठीक है, अकाउंट इज लॉक्ड आउट, ये सब जो है वो ये यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ। अभी यहाँ से यूज़र कौन सा ग्रुप का मेंबर है वो आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप एडवांस्ड में जाइए और फाइंड डाउन करिए। फाइंड डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने सारे ग्रुप आपके क्रिएटेड है, सारे के सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, जो भी अगर मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का, या देख रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेटर का, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर ओके करके और सिंपल ओके कर दूंगा तो हो जाएगा। इसके साथ मल्टीपल ग्रुप्स भी हम ऐड कर सकते हैं। आप देखें मल्टीपल ग्रुप्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ, और भी जैसे गेस्ट गेस्ट नहीं करते हैं, आईएस यूजर ही कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो दोनों इतने सारे हो गए। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक यूजर मल्टीपल ग्रुप का मेंबर हो सकता है, मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अभी यूजर्स का भी रोल ये प्ले कर सकता है, ये आईएएस यूजर की भी रोल प्ले करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटर का चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर रोल प्ले करेगा। मतलब एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर का रोल हम देते हैं तो ये सब यूजर्स की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, पर जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मतलब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर को अभी यहाँ फिलहाल मैं निकाल देता हूँ तो आप समझ लीजिए वो आईएएस का टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर का भी टास्क करेगा। अगर चाहे तो और भी कोई स्पेसिफिक टास्क हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी ग्रुप ऐड कर सकते हैं। बैकअप ऑपरेशन, ओके, बैकअप ऑपरेशन, ये बैकअप ऑपरेशन का भी टास्क परफॉर्म करेगा। तो अभी उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए तो आपका हो गया। अब रिटर्न इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ में ही जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोग प्रोफाइल में जाते हैं। अभी देखिए यूज़र प्रोफाइल का पाथ मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैंक होगा तो हमारा प्रोफाइल किधर बनता है। नॉर्मल यूज़र का प्रोफाइल जब बनता है, जिस पीसी में सी ड्राइव यूजर्स, यूजर्स के अंदर आप देख रहे हैं यूज़र है, लेनोवो है, और ये सब एक्चुअली बाकी का प्रोफाइल जो मैंने यूज़र बनाया है वो प्रोफाइल इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये आपका एक बार लॉगिन होना ज़रूरी है। जो भी यूज़र आप यहाँ पे आप बनाएंगे उसको आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे तो उसका प्रोफाइल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए ऐसे ही प्रोफाइल पाथ आप दे सकते हैं। अभी ये लॉगिन स्क्रिप्ट क्या होता है, लॉगिन स्क्रिप्ट मतलब ये होता है कि
आप यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क दे सकते हैं, जो टास्क आप ये यूज़र जब एवरी टाइम लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करने के टाइम वो परफॉर्म करेगा। अभी आते लोकल पाथ एंड होम फ़ोल्डर, मतलब आपका यूज़र जब आप लॉगिन करेंगे तो कहाँ पे ये लॉगिन होगा। अभी आते कनेक्ट, मतलब आप रिमोट लोकेशन में भी आपका होम फ़ोल्डर का पाथ रख सकते हैं, जेड ड्राइव करके इसको दिखाया जाएगा। तो अभी हमारा ये यूज़र का ख़त्म हो गया है, मैं इसको कैंसल करता हूँ। नेक्स्ट आता हूँ मैं ग्रुप्स में। अभी ग्रुप्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे नॉर्मल क्रिएट करना है। ओके, यहाँ से ऐड कर सकते हैं मल्टीपल मेंबर्स को ग्रुप में। एडवांस में वही सेम प्रोसीजर है, फाइंड नाउ। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज़ है आपका, ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट वन ग्रुप। अभी मैं टेस्ट वन ग्रुप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मुझे ऑप्शन मिलता है ऐड टू ग्रुप। अभी ऐड टू ग्रुप का मीनिंग क्या है? ऐड टू ग्रुप का मीनिंग ये होता है कि सपोज इसी ग्रुप के अंडर का यूजर्स 3-4 टास्क परफॉर्म करना चाहिए। अभी 3-4 ग्रुप में उस यूजर को डालने से अच्छा इसी ग्रुप में अगर हम लोग उस 3-4 ग्रुप का एंट्री कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा यूजर वो टास्क परफॉर्म कर पाएगा। फिर नेक्स्ट इसका भी ऑल टास्क में भी सेम ऐड टू ग्रुप, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में भी जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी इसके मेंबर है, और चाहे तो मेंबर ऐड भी कर सकते हैं, ग्रुप मेंबर। तो यूजर्स एंड ग्रुप में अभी तक के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये सीरीज़ में बहुत ही वीडियोज़ आने वाला है, और बहुत डिटेल वीडियोस आप देख रहे हैं कि ये सब शायद आपको बाकी वीडियोस में इतना डिटेल्स में बताता नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इसमें डिटेल में थोड़ा नॉलेज मिले। तो एनीवे, अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय।